एवरेज का मतलब औसत। तो देखिए अगर कोई भी एसएससी की कंपटीशन की एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन कहने के आपको एवरेज को औसत को मिल ही जाता है देखने को। लेकिन दिक्कत यह है कि एवरेज होता क्या है। आप इससे पहले भी एवरेज पढ़ के आ चुके हो, शायद आपको आइडिया नहीं है, पता भी नहीं। आप शायद एक चैप्टर होता था क्लास 10th में या 8 में 9th आप पढ़ के आए जिसका नाम होता था मीन। मीन बोले तो माध्य। तो बेटा एवरेज को अगर देखा जाए तो एवरेज को इंसान माध्य भी बोलता है। माध्य बोले तो मीन भी बोला जाता है। इसको समांतर माध्य भी बोला जाता है। मैम नहीं, श्रेणी नहीं, वो अलग होता है। तो एवरेज के क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत से ट्रिक होता है, लेकिन अभी बताऊं आपको ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक तब यूज किया था जब लॉन्ग जो बाकी जो नॉर्मल मेथड जब हार्ड होता है तो ट्रिक यूज की जाती है। लेकिन जब अगर नॉर्मल मेथड हार्ड हो तो ट्रिक, लेकिन जब ट्रिक ही हार्ड लगे तो फिर नॉर्मल यूज कर लें। क्योंकि वहां पे क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये देखना है कि आपको टाइम सेविंग कहाँ होती है और आप सबसे ज्यादा समय कहाँ बचा सकते हैं और अपनी क्वेश्चन को कितना ज्यादा सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एवरेज की जो खानदानी फॉर्मूला होता है जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट डाउन कर चुका हूं। क्या लिखा, औसत इक्वल टू, बेटा नोट करते चलिएगा, ठीक है, जिसको जरूरत लगे। औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का जोड़, जितनी भी संख्या होगा सारे संख्याओं का जोड़ अपन में कुल संख्या। इसी को बात करें तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ। मीन के फॉर्मूला लगता था कि या तो ये यूज कर सकते थे या आप यहां पे यूज कर सकते थे सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा, हाँ, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, मतलब सिग्मा एक्स का मतलब जितनी भी संख्या होगा सारे संख्याओं को सम कर दो, जितने नंबर से उसको डिवाइड कर दो। मतलब बात वही आ गई, जो दिया है उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर, छू मंत्र में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन की सोल्यूशन यही है, जो दिया है डिवाइड कर, जो निकालना है मल्टीप्लाई कर। अगर इसको इंप्लीमेंट करने आ गया और आप इसको लगाने का तरीका, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, आप इजिली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हाँ जी सर। सबसे पहला देखिए मैं लिखा हूं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू द एवरेज नंबर, मतलब एवरेज नंबर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब उसी की तरह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहला अगर देखो बेटा तो आपके सामने क्या लिखा हूं, सबसे पहला कि प्रथम इन प्राकृत संख्या। अब इससे जानने से मुनासिब ये समझेंगे कि आप बचपन से पढ़ के आए हैं कि प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उसे प्राकृतिक संख्या होता है। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, मतलब 1 से लेकर 50 तक, तो फॉर्मूला क्या बताओ आपको। देखिए ट्रिक नॉर्मली क्या होता है, 1 + 2 + 3 + n इक्वल टू n। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखो, n + 1 अपन में 2, मतलब n निकाल लीजिए, n निकालने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, n + 1 अपन में 2 जो मीडियन के फॉर्मूला था उससे आपको औसत निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी यह कहता है कि प्रथम सब संख्याओं का औसत, मतलब सब संख्या का मतलब आपको ये दे दिया 2 4 6 8 ऐसे करके इन्होंने बोल दिया 50। तो आप इसकी औसत निकालें तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज होगा n + 1। इसका n निकाल लेंगे, n में 1 प्लस कर देंगे, इसका औसत बोले तो एवरेज आ जाएगा 26.5 जो भी आएगा सर। दूसरा अगर कहता है या दूसरे तरीका बताओ कि पहली सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या, दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसी में अगर क्वेश्चन में मैं आपको ये दे दूं कि 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर ऐसे करके मैं 50 का स्क्वायर तक दे दूं, अब क्या करेंगे, क्या 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर ऐसे करेंगे ना, ऐसे करने बैठो तो भैया तो टेंशन निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा उसकी तो हम देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। जब भी n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पूछे, किसका सर, वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जब वर्गों का योग पूछेगा तो n + 1 इंटू का 2n + का 1 अपॉन में 6, ठीक है, n + 1
प्लस इंटू का 2n प्लस 1 अपॉन में 6 रख के भी आप सॉल्व करते हैं। आपको n निकालने का तरीका बताऊंगा। n कैसे निकालना है, n प्लस 1 इंटू का 2n प्लस का 1 अपॉन में 6 रख के सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अगर कभी क्यूब बोलेगा, क्यूब बोले तो घन, क्यूब बोले तो घन, तो क्या करेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे लेंगे तो n इंटू का n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, n इंटू का n प्लस 1 का स्क्वायर। जब n प्लस 1 हो जाएगा तो नंबर को प्लस करके आपको स्क्वायर निकालना सिखाया हूं, ठीक, आप उसे कर सकते हैं। क्लियर। ये था कुछ बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए और आपने पहले पढ़ा होगा, जहां पे भी आपको ये चीजें बताई गई होगी, क्योंकि ये तो सभी टीचर सभी लोग बताते हैं, क्योंकि नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम के पॉइंट से और चैप्टर के पॉइंट से। सर आप दी वाला करिए ना, हाँ लास्ट वाला करिए, ठीक है सर। अब हम चलते हैं जहां पे क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करेंगे। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, और 10+2 के एग्जामिनेशन में एवरेज से 2 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए। क्या सर, या तो आपको इससे रिलेटेड पूछेगा या एवरेज किसी और चैप्टर से रिलेट करके पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। आपको एक चैप्टर आगे चलकर पढ़ाऊंगा मिश्रण, मिश्रण इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। क्या अगर 2 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाएगा तो इसका ये रेशियो होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी एवरेज थोड़ा सा रिलेट करूंगा। हाँ जी, जिसको शुद्ध अशुद्ध भी बोल सकते हैं। अब हम आते अगला, ठीक, आपके सामने बोला है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब 1 से लेके 50, तो बेटा जब भी प्राकृत के बाद क्या बताया था मैंने, n प्लस 1 अपॉन में 2, तो सर 50 में प्लस 1 प्लस कर देंगे अपॉन में 2, 51 को 2 से करेंगे बेटा 25.5। कोई दिक्कत आया समझ में? क्लियर। क्या पहले वाला फॉर्मूला पे सॉल्व हुआ है बेटा? है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या हुआ, तो आप लिख लीजिए ना, आप सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा जरा आप लोग, दे दूंगा सर। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए इसका जब देखिए जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मैं खुद से क्वेश्चन ऑन द स्पॉट लिखूंगा उसका ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, विदाउट ऑप्शन आपको आंसर देना पड़ेगा। 38 आएगा। क्या करना है बेटा, हमें कुछ करना नहीं, हमें जो आता नहीं है। हम क्या करेंगे, 35 में 1, 75 में 1 प्लस कर देंगे 76/2 और कितना 3। चले आगे, कोई दिक्कत है? दिक्कत सर नहीं समझ में आ गया ना? हाँ आ जाएगा ना, इजी चैप्टर है। चलिए हाँ, ये तो सही था कि सिंप्लीफिकेशन शुरू नहीं नहीं तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अकर बक्का क्यों, आधा कर दिया ना हमने विषम संख्या का। हाँ सही, मैंने क्या बोला, समी तो पूछा है, विषम पूछा सर। अच्छा विषम में तो 100 आएगा सर। 100 तो सर ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है सर। 50.5 तो 100 से कम पूछा है। हाँ तो ये होगा, सर 100 से कम सभी विषम संख्याओं का ये होगा। सोचिए इसका ये भी ट्रिक 2n-1, तो 1 से लेकर 100 99, 1 से 100 कितना होगा 99 होगा ना। तो इसका तो इन्होंने 99 दिया है, क्योंकि 2n मतलब सम संख्या, तो 99 में 1 प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा सर 50। अभी आपको मैंने क्या लिखा था सम विषम को लेकर, एक सेकेंड सर, क्या लिखा था सम विषम में, सम संख्याओं में ये, तो विषम में 1 प्लस का सॉल्व कर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सम का बताया था आपने। तो विषम में भी तो 1 2 का ही फर्क होता है सर। माइनस होता है कहाँ से दो मैम, 1 3 5 7,
2 4 6 50 सही था। आप मैंने नहीं बोला, आपके फ्रेंड लोगों ने घुमाया सर, मेरे को मत बोलिए, 50 वो आपके फ्रेंड सर्कल में लोगों ने घुमाया था। चले आगे, इसका आंसर 50 आपने सही बोला था, कम अपनी तो एक बार जो बोल दिया हमने सही बोला। तो ऑप्शन में पूछा आगे था मेरे को 49.5 था ना, अगर मैं 99 का पूछता तो आप मारते। तो बच्चे गलती करते भी है, अरे यार अभी हमने पढ़ के आया था 100 का अभी पता था, 50 का कितना था, 50 का 25.5 भैया ने टिक करवाया था, तो 50 दूनी की 100, अरे 51 होगा ले भाई। ऐसे ये एग्जाम देखो कब पूछा था पेपर, एसएससी डीईओ में 2010 में पूछा गया था। मैं हर क्वेश्चन को मेंशन कर चुका हूँ कौन से एग्जाम में कब क्वेश्चन पूछी गई है, ताकि इससे आपको पता चल जाए कि आपकी एग्जाम में क्या लेवल है। अभी जो जितना भी क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें सब में मेंशन कर दूंगा क्या क्या चीजें। चले आगे, हाँ पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं। चले आगे जनाब, अगला क्वेश्चन, 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। मतलब 3 के 9 गुणज, मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ भी। 3 के मतलब कि 9 गुणज, 3 से लेके 3 दूनी की 6 से लेके 27 तक, ना 27 करना कुछ नहीं है, शुरू वाला लास्ट वाला 27 में 3 प्लस करोगे 30/2, ले भैया छू में आंसर स्वाहा 15। क्लियर, कुछ नहीं किया, फर्स्ट और लास्ट 27 में 3 प्लस करो भैया 30 को 2 से डिवाइड करो स्वाहा। क्लियर, चले आगे जनाब, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, 41 वही क्वेश्चन है 3 7 11 15 79 का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है। आप देखो 3 प्लस 79/2 तो 9 3 कितना हो जाएगा 82/2, ले भैया स्वाहा 41। कुछ किया क्या मैंने, ये कब पूछा था, एसएससी 10+2 2003 में, एसएससी के एग्जामिनेशन 2003 में पूछा गया। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, चले हाँ सर। अब आएगा मजा, निम्नलिखित अंकों में का सेट दिया हुआ है और इस सेट का औसत क्या, पर्दा ऑन करिए, मैं थोड़ा साफ नहीं है नहीं तो मस्त एसी का हवा है। चलिए कोई नहीं, हाँ निम्नलिखित संख्याओं का औसत, बेटा इसमें फॉर्मूला लगेगा सिग्मा x अपॉन में n। देखो 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दीजिए, सबको प्लस कर दिया, जल्दी बताइए छुमंत आंसर आएगा। हाँ जी मैम, कौन सा सर, है बी, बिल्कुल सही पकड़े हैं, मार दिया सर। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 4 1704 आएगा सर, 200 300 300 200 500 500 300 800 8 8 8 8 7 8 7 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1600 17 करिए फिर 17 से डिवाइड करेंगे, देखिए 6 दूना का 12 12 का 5 5 0 8 छक 48 8 छक 48 24 6 चौका 24 284, ऑप्शन नंबर 20 स्वाहा। फॉर्मूला समझ में आया, सबको प्लस कर दो, जो दिया उसको डिवाइड कर दो, छुमंत में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं दिखा, समझ में आया, कोई दिक्कत। चले जी, हेलो, हाँ ये अभी आएगा बाउंस नहीं कर रहा, आ रहा है सबको जोड़ के हाँ देखो रिंकू बोल दिया। चले सर, चलिए हाँ, अब ये कह रहा है कि 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है, तो x का मान क्या, बोलो बोलो बोलो, 14.5 हाँ 14.5 14.5 देखते हैं।
15 14 को कर देंगे 29 को 2 से भाग करेंगे 14 देखते हैं सर। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप करेंगे क्या, सबको प्लस कर देंगे। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तब 15 8 है 7 है मैम, 1 2 3 4 5 6 7 है मैम, ठीक है 7, 15 गुने का 7, 15 छक्का 90, 15 7 105, 105 आ गया। अब 7 11 19 15, ये बोलेगा तू, ठीक है। तो ये कितना का तीनों को प्लस, 25 15 40 40 40 40 और 30 70 70 5 75 75 75 10 50 86 86 86 7 हैं, नहीं अब जो आएगा सर माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा 93। माइनस करने कितना आएगा सर, 12 से राइट आंसर इसका 12 हो जाएगा। जो आपने किया ना ये ट्रिक यहाँ नहीं लगेगा एक्स वाले, क्योंकि फॉर्मूला आपको देखो ट्रिक पे है सर, सिग्मा एक्स अपन में एन, तो ये देखो सिग्मा एक्स नहीं पता, सबको प्लस कर दें, एक्स में ले ले। एन कितना था सर, ये 15 दिया है, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 15 7 105, और ये बोला एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो ये वाले नंबर को इस नंबर को ये और ये सबको प्लस करके माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगा स्वाहा। आज समझ में सर, करना क्या है, ये आप शायद 11th क्लास में पढ़े होंगे मीन मीडियन मोड में, बिल्कुल ताजा ताजा पढ़े हुए, तो 4-5 सौ साल हो गए होंगे। सुल्तान मेरे को तो पता है 3 साल 3 साल का मतलब 300। चले आगे मैम, थोड़ा सा अब ऐसे करके मैम लिखोगी ना, स्पीड नहीं बढ़ेगा कभी भी, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है पढ़ाई करते समय, ये सीधा होना चाहिए। क्या करूंगा मैं ऐसे करके, तो नोट क्यों नहीं कर रहा है, नोट क्यों नहीं कर रहा है, जब पीडीएफ नोट करेगा। हाँ तो सही है, सब पीडीएफ का इंतजार कर रहा है, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये नहीं सोच कि अभी तुरंत का तुरंत नोट कर लें। हाँ देखो एक बेचारा यही कर रहा है। चले आगे, चले आगे, चले बेटा, यही से पता है क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व मार देंगे, क्योंकि इस बार अगर मेहनत कर लेंगे ना तो खाकी तो मिल ही जाएगा पहनने को, फिर तो जहाँ लट बजाओ वहाँ मिल ही जाएगा। अब क्या मिलेगा पता ही है, मोटिवेशन हाई रखें, मतलब कि इसका दुकान पे ही बंद कराएगा, पर टेंशन ना ले, यूपी पुलिस का दिल्ली में नहीं चलेगा। हाँ लीगल भी कर रहा है, और पुलिस वाले लीगल को भी लीगल ठहरा देंगे, क्या टेंशन। अब मुझे पता है क्यों आई थी, मुझे पता चले पढ़ते हैं। 3 संख्या देखो, 3 संख्याओं में से पहली संख्या, ये क्वेश्चन देखिए सुनिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। देख रहा है कि पहली संख्या दूसरी के दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है। तो कह रहा तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 6 या 18 बोले तो 18 कैसे, इसका सबसे बड़ी संख्या वो है 6, और इसमें तीनों पड़ेंगे, तीनों 18। देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहली संख्या x, दूसरी जगह 3x, और 3 को करोगे तो ये 6x, तो ये इसकी दुगुनी है और ये इसके 3 गुनी है। ठीक है बेटा, ये 3x है ना, यहाँ देखिएगा ये 3x है, तो अगर मैं x की बात करूं तो ये इसकी 3 गुनी है, और ये 3x ये इसकी दुगुनी है 6x, 6 3 9, 9 1 10। अब ये कह रहा है कि कितना औसत कितना 10 है, तो देखो भैया सॉल्व कर लिए, बहुत इजी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 6 3 1 10 है, 10x इजकल टू 3 गुने का 10, तो कितना आ जाएगा ये 10x इजकल टू बेटा 30, x इजकल टू 30 बटे का 10 करोगे तो 3 आ गया, 3 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला था पता है, कि जब x आपका ये आ गया तो कहा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या थी, तो बड़ी संख्या आपने क्या लिया था मेरे बेटे कि 6x, तो 6 इंटू का 3 करोगे तो 18। कोई दिक्कत, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, आप डायरेक्ट कर सकते थे। ये नीचे क्या लिखा है 10x के लिए, भाई ये 10x इजकल तो 3 हो गया ना बेटा,
बेटा नोट करते रहो, नोट करते रहो, नहीं तो लास्ट में हैवी हो जाएगा। वो 10 है, वो 3 है, 3 है, वो तीन। साफ कर दो भैया, कौन सा? ऊपर 10x अपॉन में, अरे ये वाला, 3 है। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने बेटा, बस जो दिया था उसको बस आपने क्या किया, उसने बोला तिगुनी, मैंने सब तिगुनी, अब इसके दुगुनी तो 3 दूना के 6, 2 3 6 होता है। चले ये सब अभी तो सर फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा है, अभी कहाँ से फॉर्मूला के लिए आ गए आप? अभी तो फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा सर। इसमें फॉर्मूला है भी, है 1 2 ऐसा 5 पर मैं पहले बोल रहा हूँ कि यूज नहीं करेंगे हम लोग। बाकी सब चले अब कह रहा है कि 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है, तो पी का वैल्यू बताए। SSCMTS 2014 में पूछा था, कुछ मत करे, क्या 17 है? अब देखो 1 2 2 3 4 5 6, तो देखो 17 गुने का 6, ठीक है, माइनस कर दीजिए इस सब को, 10 प्लस का 12 प्लस का 16 प्लस का 20 प्लस का 26, माइनस करेंगे जो आएगा पी के वैल्यू डायरेक्ट। जब ये सब कुछ बोलेगा ना तो जो औसत होगा इसको 17 50 50 17 छक 17 50 50 17 छक 102 102 में से कितना प्लस करोगे बेटा? 10 30 30 20 50 38 38 84 है ना, 84 माइनस करो कितना आएगा सर? 18। तब पी का वैल्यू आ गया 18। नहीं है समझ में? कैसे समझ में? सबको देखो जो लास्ट में औसत होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर से, इसको काउंट करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके पी को छोड़कर सबको प्लस करके माइनस कर देना, और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले वाला ये, हाँ पहले वाला जो कराया था। नहीं सभी होगा ना, वो लास्ट का 17 और 17 होगी सब। नहीं 17 मत काउंट करना सर, वो ये औसत जो होगा औसत को छोड़ देना, औसत के बदले जितनी नंबर होगा सबको मल्टीप्लाई प्लस कर लेना, सॉरी काउंट कर लेना कितना है, 17 से मल्टीप्लाई करके, तो 17 छक 102, और फिर पी को छोड़कर सभी को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक नहीं है अभी, ये तो नॉर्मली चल रहा है। और ट्रिक लेकर चलोगे तो ये है सिग्मा एक्स अपन मेन इक्वल टू एक्स, ये वाला फॉर्मूला था मीन का चैप्टर है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, मेरे को एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक है। चले आगे जनाब, इसका 18 आंसर है ना, 18 है। एक बात होता है सर जी, डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, कैसे? 26 और 10 कितने, 36 और 2 से भाग करेंगे तो 18। अच्छा 26 10 36 इक्वल टू 18। दो से हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सर एक चीज देखो ना, सीक्वेंस नहीं है, वो नहीं है, अगर बाय द नहीं अगर 18 नहीं होता कुछ और होता फिर भी आता तो क्या करते? तो इसको ये वाले, हाँ तो फिर वहां पर ऑप्शन दोनों दिया रहेगा, तो क्योंकि अगर ये दोनों का डिफरेंस इक्वल होता तो आप ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 2 का 4 का फिर 4 का फिर 2 का, ठीक है, फिर 6 8 का, तो इक्वल नहीं है ना। अब आप कह रहे हो 26 10 36 36 को 2 से डिवाइड कर 18 आ गया, ठीक है, अभी तो आ गया, अभी तो आपको आंसर पता तब ना आपने 18 यूज कर लिया, अगर नहीं पता रहता तो ये वाला लगाते थे। फिर बात ताकि तो पहले यही लगाओगे ना सर, तो फिर चलिए अब आ गया आपके सामने ट्रिक। कह रहा ट्रिक नंबर 1, यदि देखिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ ट्रिक आप यूज मत करिएगा, लिख लीजिए नाम के लिए, फिर कॉपी भरेगी तो घर वाले समझेंगे पढ़ा है बच्चा। चलिए ट्रिक सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर समझा के क्लियर कर दूंगा। यदि n संख्याओं का राशि का औसत, n संख्या बोले या राशि बोले, औसत अगर x हो, किसका बेटा? n का, n का औसत x हो तथा अन्य कोई संख्या या राशि उसमें y को जोड़ने पर, मतलब कोई भी नंबर को हम जोड़ देते हैं तो उसकी औसत क्या होता है? y हो जाती है। तो कहे कि जोड़ी गई संख्या क्या होगा? और डायरेक्ट करना चाहेंगे तो n इंटू का y माइनस का x प्लस का y, ठीक है। या अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो आपको फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा x अपॉन में n इजकल टू सिग्मा x। आप सबसे पहले सिग्मा x निकाल लेंगे, सिग्मा x के लिए n मल्टीप्लाई का सिग्मा आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। इतना करके अभी देखिए क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर समझ में आएगा। क्या बोला है? 6 प्रेक्षकों का औसत 12 है। यदि एक नया जोड़ने पर, एक नए प्रेक्षक के आने के बाद एक
औसत एक अंक कम हो जाता है तो सातवां क्या होगा। अब देखना बेटे यहाँ पे, और मैं ट्रिक के हिसाब से चलूंगा तो भी बात है। तो n कितना था, नहीं 6, तो अगर 6 y कितना था, नहीं 6 परीक्षकों का औसत 12 है, और एक को नए आने की वजह से, एक की नए आने की वजह से 11 माइनस का 12 प्लस का 11, तो ये सॉल्व करने कितना आएगा सर, माइनस का 5, तो माइनस का 6, माइनस में 6 प्लस कर देंगे, माइनस का 6 प्लस का 11 कितना आएगा आंसर 5। प्लस के कैसे है पता चला, कैसे है, हाँ साइंस आराम से सॉल्व कर दिया, आया समझ में, नहीं आया, एक सेकंड। अब इसी को मैं कहूँ कि नहीं यार ये मजा नहीं आया, ट्रिक तो बच्चे मेरे भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, तो जब भी ऐसे कुछ हुआ, कितना बोला 6 का कितना बोला था 12, तो देखो बेटा 6 गुने का 12 इजकल टू 72 बोला। अब कह रहा है कि एक को नए आने से कम हो जाएगा 11, तो 11 गुने का 7, एक 6 पहले था, एक आएगा तो 7, n में 7 हो जाएगा, और उसके आंसर एक कम हो जाएगा, 12 से कम हो गया 11, तो 11 सते 77, और ले भैया आंसर दोनों का डिफरेंस 5, स्वाहा। 6 आपने लिखा ना, मेरे को 6 दिखाई, वो उस नंबर का ठीक है, नंबर लिख रहे, क्वेश्चन में नहीं था, समझ में आया कैसे किया, छोड़ दो ट्रिक, भूल जाओ उसको। मैं क्या किया, 12 छक 72, एक आया तो 6 में 1 प्लस कर दो 7, औसत उसका एक कम हो गया, तो 12 में से एक जाएगा 11, तो 11 सते 77, 72 77 के डिफरेंस 5, स्वाहा। आप वो यूज मत करो, ये यूज करें, क्या फायदा उसको यूज करने के, कहीं बच्चे मैंने भूल गए तो क्या करेंगे। तो अब ये ध्यान रखना, 2 गोला बना के ऐसे माइनस करेगा, स्वाहा। ट्रिक लिखना है तो लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए, क्योंकि अगर यूज करना ना करना आपके ऊपर ग्रीन वाला ट्रिक है। यदि n संख्याओं या राशियों का औसत x है, संख्याओं या राशियों का औसत x है, तथा उनमें कोई संख्या जोड़ने पर औसत y हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा। चले जरा पहले ध्यान रखना, यहाँ पर राइटिंग मैटर नहीं करता है, आप लिखो, आप अपने समझो बहुत है, कि वहां पर टिक्का मारना है, वहां पे किसी को धिकार नहीं करना। चले आगे, देखिए सीजीएल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उसकी औसत 15 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या बताएं। उसने बोला, आप कैसे बोलेंगे, तो देखो 6 का कितना बोला, 6 का 20, तो देखो 6 गुने का 20 इक्वल टू 120, सर एक 15 का औसत, एक हटाने पे 15, तो मतलब 6 से 5, तो 5 गुने का 15, 15 पचे 75, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 45। आज समझ में, इसमें ट्रिक यूज नहीं किया, यूज करो ट्रिक, नहीं एक्स वाई यूज करो, नहीं इससे पहले वाला जैसे ये यूज किया था, ये वाला यूज करके, देखा जाए ना तो इससे भी आसान फार्मूला है जो मैंने बताया, नहीं ये फार्मूला कौन सा, ये वाला, मल्टीप्लाई करना भी बच्चे फंस जाएंगे, तो उसका नहीं फंस नहीं, तो इसमें ज्यादा हैवी मल्टीप्लाई नहीं होता ना, ये जो कह रहे हैं ना इजी है, लेकिन बच्चे दिमाग से उतर गया, ये आपको लग रहा है कि ये तो सबको टेबल याद है। आप अपने भैया 5 कहाँ से आएगा? अरे एक हटा एक सेकंड मैम, उसने बोला एक हटाने पर, अच्छा तू जोर से मत दे। और फॉर्मूला यूज करोगे तो आप क्या बोला उन्होंने, n, तो n आप एक माइनस कर दीजिएगा 6, और इसमें कितना चला जाएगा, बाकी को तो ये नहीं पता कि कौन सा ले। हाँ, इसीलिए कहना, अगर nx नहीं पता तब छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट ये तरीका अपनाइए। अगर आपको nx में कंफ्यूजन हो रही है तो आपने क्या बोला, आपको टेबल तो याद ही होगा, ठीक है आपको, तो 12 72 120, 12 120 और 15 75 75 20 का माइनस करके जितना वहां पे फॉर्मूला लिखो उतना में, अगर टेबल याद हो तो बेगर लिखे आप यूज कर सकते हो। एक चीज बताऊं, अगर एग्जाम में एक नजर में क्वेश्चन जो हो गया,
तो पहली नजर में उसकी बात ही कुछ है, जो पहली नजर में नहीं होता है ना तो समझ जा बेटे को समय बर्बाद करेगा। तो पहली नजर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके कारण जब भी क्वेश्चन आए तो पहली नजर थोड़ा ध्यान से देखें, नहीं तो पहली नजर से कोई खटक गया, मान लो तो कोई इंसान था राम, हाँ, पूरा टाइम उसी का रहेगा। पूरी टाइम उसी यार उसको देखा तो मुझे आता भी है, पर पता नहीं कैसे कि वो नहीं रहा। तो बाकी तीसरा पहली नजर थोड़ा सा ध्यान से, पहले ही बाकी आप समझदार हो, ये पहली नजर का एक्सपीरियंस आप लोगों को बहुत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन में सर एक बार देखेंगे? नंबर ही नहीं आपने लिखा है। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा। सॉल्व वाला देखना। चलिए तो ये टोटल आज हमने जो 10 क्वेश्चन किया ये एवरेज का बिल्कुल बेसिक से था, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें एवरेज चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एवरेज जो चैप्टर होता है अप्रोक्स 2 घंटे बहुत होता है, 1 से 1.5 घंटे बहुत होता है, मुश्किल से 4 या 5 फार्मूले होते हैं, लेकिन फार्मूले होते हैं नाम के लिए, काम के लिए नहीं होते। ठीक है, तो बाकी अगले क्लास में देखेंगे। आज कितने, थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो भैया क्लास